आप सभी के सामने ये वीडियो है क्वेश्चंस है जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2019 के प्री एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और ये 21 जनवरी 2021 की सेकंड शिफ्ट के हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और जो भी स्टूडेंट टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन यूज करते हैं उनके लिए ऑफ़र कोड है URJD7F। इसे यूज करके आप अपना टेक्स्ट बुक डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ आप मेरे टेलीग्राम पे जो चैनल है वो एसएससीएन क्लासेज के नाम से ही है, आप उस पर ऐड हो सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं अपन। तो हमारे सामने क्वेश्चन है कि जब एक साइकिल निर्माता एक साइकिल के विक्रय मूल्य को 50% कम करता है तो बेची गई साइकिलों की संख्या में मौलिक रूप से 700% की वृद्धि होती है और शुरुआत में निर्माता को 140% का लाभ मिल रहा था, तो नया लाभ प्रतिशत क्या है। अब मान लो कि शुरू में उसकी एक साइकिल की कॉस्ट प्राइस थी 100 और उसे शुरू में 140% का लाभ मिल रहा था, तो इसके पास में इसके विक्रय मूल्य कितना था 240। तभी तो क्रय मूल्य 100 रुपये था और इसे लाभ मिल रहा था 140%, मतलब 140 रुपये का, तभी तो इसका विक्रय मूल्य 240 हुआ। अब इसने विक्रय मूल्य आधा कर लिया 120 रुपये, तो इसे प्रॉफिट कितना हुआ 20%। अब अगर एक साइकिल पे 20% इसे प्रॉफिट हो रहा है तो चाहे एक साइकिल बेचो चाहे 10 साइकिल बेचो, चाहे उसकी साइकिलों की बिक्री में 700% की वृद्धि हो जाए तो भी प्रॉफिट पर साइकिल तो 20% ही रहना है और वो 700 साइकिल पे भी सेम ही रहेगा, तो इसका प्रॉफिट होगा 20%। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 3:2 है और यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, अपन मानते हैं कि लड़के तो थे 300, लड़कियां थी 200, उनमें से 20% लड़के छात्रवृत्ति धारक हैं, मतलब 60 लड़के, और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, मतलब 50 लड़कियां, और इनमें से 240 हैं जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है लड़के, और 150 लड़कियां छात्रवृत्ति धारक नहीं है। कुल 390 छात्र छात्रवृत्ति धारक नहीं है। टोटल छात्र थे हमारे पास में 500, उसमें से 390 अगर छात्रवृत्ति धारक नहीं है तो मतलब 500 का अगर अपन 390 से परसेंटेज निकालते हैं तो ये होता है 78%, कि 78% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यदि किसी घन की भुजा 9√3 सेंटीमीटर है तो उसका विकर्ण होगा। घन की भुजा, विकर्ण क्या होता है, √3 इंटू भुजा, तो 9√3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अब फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि 1 किलोग्राम के भिन्न के रूप में 200 ग्राम है, तो क्या होगा 200 ग्राम बटा 1000 ग्राम 1 किलोग्राम में होता है और ये होगा 1/5। बड़े आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप कोई भी एग्ज़ाम में घबराए नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी से दोगुनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। अब देखिए, मानो ये ए है, ये बी है। ए बी से दोगुनी गति से करता है। मान लो बी एक दिन में 1 इकाई कार्य करता है तो ए कितना करेगा 2 इकाई। दोनों एक दिन में टोटल कितना वर्क करेंगे 3 इकाई। और 12 दिन में अगर वर्क पूरा होता है तो 36 इकाई हमारे पास में वर्क आ गया। तो बी कितने दिन में करेगा, बी एक दिन में 1 इकाई कर रहा था तो 36 दिन में ये कंप्लीट कार्य कर पाएगा। तो ये क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।